Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10 physics के chapter first electricity से some other formula of electric power। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला उस समय बना था इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है, P इक्वल टू V इनटू I। अब हम पावर के टर्म्स में कुछ और फॉर्मूले को स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है पावर in terms of I and R। power in terms of I and R means करंट और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पावर की फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है। तो P इक्वल टू V इंटू आई। तो P इक्वल टू I और R के रिस्पेक्ट में अगर हम चाहें तो I हम जानते हैं इसमें है ही, और V की वैल्यू I और R के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है। तो V इक्वल टू होता है I R। क्या होता है? V इक्वल टू होता है I इंटू R, ओम्स लॉ पढ़े, इंटू I। V इक्वल टू I R इंटू I, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये I और R के रिस्पेक्ट में पावर का फॉर्मूला नया बनता है, पावर इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। और तीसरा फॉर्मूला इसमें ये बनता है कि पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R मींस पावर का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I होता है, और यहाँ पे I को हमें क्या करना है, हटाना है। तो V इक्वल टू आई आर होता है। जब V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ हम पढ़े हैं तो यहाँ से I की वैल्यू V अपॉन आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू V अपॉन आर। तो ये हो जाता है हमारा पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। V और R के टर्म में ये हमारा तीसरा फॉर्मूला पावर का क्या होता है, निकलता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, और इससे रिलेटेड दो और फॉर्मूले बनते हैं I और R के रिस्पेक्ट में, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में ये हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, बनता है। आगे आता है पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वोल्टेज के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे पावर वोल्टेज रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, ठीक है। एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो और फैन हैज अ लेबल और engraved plane on it which tell us voltage and the electrical power consumed by it। जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं, जैसे सिंपल एक एग्जांपल ले लें, तो जो हम बल्ब एक लेते हैं, 100 वाट का बल्ब लेते हैं, तो उस पे लिखा होता है 100 वॉट 220 वोल्ट। क्या लिखा होता है, 100 वॉट 220 वोल्ट। इसी को हम कहते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मींस ए पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट ऑन द बल्ब means that it will consume electrical energy at the rate of 100 joule per second। अगर मैंने अभी पावर के बताया जूल पर सेकंड होता है, तो 100 वाट का बल्ब है और इसका पावर 100 वाट है, इसका मींस ये हुआ कि ये 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है पर सेकंड, ठीक है। हर एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी को क्या करता है, ये कंज्यूम करता है, इसलिए इसका वॉट पावर क्या हो गया, 100 वॉट हो गया। और पावर वोल्टेज रेटिंग मतलब अगर 220 वोल्ट करंट क्या हो रहा है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है और 100 वॉट का है, तो 220 पे 100 वॉट ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब पर सेकंड 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इस तरीके से अगर इसका हम 100 वॉट 220 वोल्ट, ये हमारा हो गया पावर, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम यहाँ पे करंट फाइंड करें कि अगर ये 100 वॉट 220 वोल्ट का है, तो करंट कितना ये ड्रॉन करेगा, मतलब सर्किट से करंट कितना ये खींचेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, तब
हम जानते हैं करंट होता है हमारा I, ये होता है R और ये होता है P। PIR में जो रिलेशन होता है हमारा P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। क्या होता है? P इक्वल टू I स्क्वायर R। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे I इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला निकाल के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारा 0.45 एम्पियर का करंट क्या करता है? ड्रॉन करता है। जैसे हमारे बुक में चार्ट बना होगा, ट्यूबलाइट जो है 40 वाट 220 वोल्ट, एक ट्यूबलाइट है 40 वाट का 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पे चलता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट ड्रॉन करता है 0.18 एम्पियर का करंट क्या करेगा? ड्रॉन करेगा। अगर 40 वोल्ट का है 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो इसी तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की क्या की गई रहती है? रेटिंग की गई है। ठीक है कि इतने वॉट का बल्ब है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में कितना करंट फ्लो करेगा तो इतना, ठीक है, कितना करंट ड्रॉन करेगा। आगे हम पढ़ेंगे इसमें हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं? तो वी विल नाउ डिराइव अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी in terms of power and time. We have already studied that electric power is equal to, देखो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। द पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन होता है वो उसका क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये हम पढ़ चुके हैं। और we know that according to the law of conservation of energy, work done is equal to electrical energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप लोग ने पढ़ चुका है कि वर्क डन जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के थ्रू जो वर्क डन होता है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जानते हैं कोई भी वर्क डन, जैसे हम कोई वर्क करते हैं तो हम उतना ही वर्क करते हैं जितना हमारी बॉडी एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी, पावर इंटू टाइम टेकन। वर्क डन इज इक्वल टू, अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। Electrical energy is equal to power into time, means the electrical energy consumed by an electrical appliances is given that the product of its power rating at the time which is used for। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 100 वॉट का है और 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो इस पावर का और टाइम का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 100 वॉट का 1 घंटे के लिए चलाया जाता है तो वो एनर्जी कितना रिलीज करेगा, कंज्यूम करेगा? 100 इंटू 1 मतलब 100 वॉट आवर। ठीक है, 100 वॉट आवर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब बात आती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैविंग अ पावर रेटिंग 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, एंड 1 किलोवाट आवर इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट आवर इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो रेटिंग है 1 किलोवाट है, अगर वह 1 घंटे तक कंटिन्यू क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, तो 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब अगर इस 1 किलोवाट आवर को हम किस में चेंज करना चाहें, जूल में चेंज करना चाहें, तो कैसे करेंगे, तो वी नो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 वॉट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट को हम 1000 वॉट लिख सकते हैं। अगर 1000 वॉट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटे तक चले तो सेम मतलब है 1 किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, यूज करेगा। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 100 वॉट को अगर हम जूल पर सेकेंड में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1000 जूल पर सेकेंड, वॉट को हम जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, 1 घंटे का 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, ये हो जाता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होती है। अगर क्वेश्चन पूछे किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या 1 जूल बराबर अगर हम करें तो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किलोवाट आवर और जूल के बीच का रिलेशन क्या होता है। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब हम जानते हैं वर्क डन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो E इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा। यहाँ पे अगर पावर 100 वॉट है और 1 घंटे का टाइम लग रहा है तो 100 वॉट इंटू 100 वॉट आवर क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसका एक नया फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो भी हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस वे में मेजर करते हैं तो वो होता है किलोवाट आवर। जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं वो किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि वाट आवर जो है एक बहुत ही छोटा यूनिट है, इसके लिए इसके बड़े यूनिट किलोवाट आवर का यूज किया जाता है। और 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आगे बात आती है कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। कॉस्ट को कैसे हम फाइंड करते हैं। कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी हम बिजली का बिल पे करते हैं वो किस तरीके से उसको हम पे करते हैं, फाइंड करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट के बराबर हम क्या करते हैं, मानते हैं। और 1 यूनिट आप लोगों ने सुना होगा कि हम जो भी बिजली का बिल पे करते हैं कैसे पे करते हैं। 1 यूनिट का कॉस्ट होता है 3 रुपए से 5 रुपए, और 1 यूनिट मतलब 3 रुपए से 5 रुपए, और 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। ठीक है, कहने का मतलब ये कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अगर पावर है और वह 1 घंटे तक कंटिन्यू यूज हो रहा है तो उसका जो कॉस्ट होगा वो 1 यूनिट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है, तो अब रही बात ये हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सपोज दैट हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, बल्ब लगा है, फैन लगा है, टीवी, फ्रिज, कूलर एक्सेट्रा, सब में पावर लिखे रहते हैं। 5 वाट, 10 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 250 वाट, ये सब में क्या लिखा रहता है, उसका पावर लिखा रहता है। अगर सपोज दैट हमारे घर में सारे पावर्स को मिला के 1000 वाट हो रहा है, 200, 250, 5, 10 सबको ऐड कर दिया जाए, तो सपोज दैट 1000 वाट का हमारे घर में क्या है करंट है। 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट। अगर इन सारे अप्लायंसेस को जिसका पावर 1000 वाट है या 1 किलोवाट है 1 घंटे तक कंटिन्यू हम यूज करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा वह कितना होगा, 1 किलोवाट आवर होगा। और ये 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है, जिसका कॉस्ट क्या है, 3 रुपए से 5 रुपए होता है। मतलब
सारे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज, अगर हमारा सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो पावर है वो 1000 वॉट के इक्वल है, तो 1 घंटे चलाने पे हमारा जो कॉस्ट आता है वो कितना आता है, 3 रुपए से 5 रुपए के बराबर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉस्ट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो मीटर में हमारा लिखा रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।